हम सब बहुत सारे वादे करते हैं, है ना? असल में हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वादे करते हैं। हम नौकरी लेते हैं और वादा करते हैं कि ठीक है, हम आएंगे और काम करेंगे। हम एक मॉर्गेज साइन करते हैं। हम वादा कर रहे होते हैं कि हम भुगतान करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने वादे निभाएं, लेकिन हम जिंदगी की सारी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? हो सकता है कोई आर्थिक परेशानी आ जाए, हो सकता है कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, यहां तक कि मृत्यु भी हमें अपने सारे वादे निभाने से रोक सकती है। लेकिन परमेश्वर पर ऐसी कोई भी सीमाएं लागू नहीं होती। जब वह कोई वादा करता है तो वह मानो पूरा हो ही गया, और उसके वादे कभी असफल नहीं होते। अब इस बारे में सोचिए, बाइबल में प्रभु के पहले आगमन, जब वे बेथलहम में एक शिशु के रूप में आए, उसके हर उल्लेख के लिए उनके दूसरे आगमन का 8 बार उल्लेख मिलता है। तो परमेश्वर का स्पष्ट और बार बार किया गया वादा यही है कि यीशु फिर से आने वाले हैं, और हम इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में प्रवेश करते हैं, यूहन्ना मसीह की इस वापसी का वर्णन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली आयत में स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ को सुनते हैं जो प्रभु की स्तुति कर रही है, ऊंचे स्वर में हालेलुयाह पुकार रही है। आयत 2 में बताया गया है कि वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उसने महान वेश्या, उस वेश्या का न्याय किया है जो बाबुल का झूठा धर्म था, वह मसीह विरोधी धर्म जिसने क्लेश के समय मसीह के अनुयायी बने दसियों हजार लोगों को शहीद कर दिया था। खैर, उस नगर और उस झूठे धर्म का पतन स्वर्ग को आनंदित होने का कारण देता है। यहाँ चौथी आयत में 24 प्राचीन जो उन्नीत रैप्चर चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे पहले ही अपने हालेलुयाह गाने शुरू कर चुके थे, लेकिन अब वे यहाँ 4 जीवित प्राणियों के साथ मिलकर गाते हैं। वे स्वर्गदूत हैं। खैर, स्वर्ग में यह सारी स्तुति और यह सारी उपासना एक विशेष घटना की प्रतीक्षा में और भी बढ़ जाती है, जिसे मेमने का विवाह कहा गया है, यहाँ 7वीं और 8वीं आयत में। यूहन्ना लिखते हैं, आओ हम आनंदित हों और उल्लास करें और उसे महिमा दें, क्योंकि मेमने का विवाह आ गया है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे यह अधिकार दिया गया कि वह उज्ज्वल और शुद्ध मलमल वस्त्र पहन सके। खैर, हम कई अन्य शास्त्रों से जानते हैं कि मेमना यीशु मसीह है, परमेश्वर का मेमना, और दुल्हन चर्च है, वे लोग जो मसीह का अनुसरण करते हैं। अब यहां लिखने वाले यूहन्ना के दृष्टिकोण से कलीसिया को रैप्चर के समय स्वर्ग में उठा लिया गया था, जब क्लेश शुरू हुआ था। अब कलीसिया, जैसा कि कहा जाता है, एक विशेष समारोह में मसीह से विवाह करने जा रही है, और मसीह हमारे दूल्हे हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद 29 में उन्हें यही कहा गया है। तो यूहन्ना यहाँ पद 8 के अंत में समझाते हैं कि महीन मलमल वस्त्र संतों के धर्मी कार्य हैं। ये एक दिलचस्प विचार है ना? कि परमेश्वर आपके मसीह के लिए किए गए सेवा कार्य को आपकी विवाह की पोशाक में दर्शाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्नातक अपने गाउन पर विशेष रिबन पहनता है। आपके मसीह के लिए किए गए अच्छे कार्य उन्होंने आपकी उद्धार नहीं दिलाई, लेकिन वे आपको विशेष सम्मान दिलाएंगे। तो मेमने का यह विवाह प्रभु की अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ अद्वितीय वाचा में एकता को दर्शाता है। और वैसे यह विवाह समारोह यह क्लेश काल के दौरान स्वर्ग में हो रहा है। यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो कलीसिया के क्लेश काल शुरू होने से पहले स्वर्ग में उठा लिए जाने रैप्चर का समर्थन करता है। वास्तव में प्रभु का कलीसिया के साथ व्यवहार प्रथम शताब्दी के यहूदी विवाह के चरणों का अनुसरण करता है। पहला चरण है सगाई। आज कलीसिया सगाई के समय में है।
यहूदी विवाह में दूसरा चरण प्रस्तुति कहलाता है और यही वह समय होता है जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है और उसे अपने पिता के घर ले जाता है, जहां उसने अपनी दुल्हन के लिए एक निवास स्थान जोड़ा होता है। यह रैप्चर से मेल खाता है, जब मसीह आता है और अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को अपने पिता के घर स्वर्ग में ले जाता है। इसके बाद विवाह समारोह आता है। इसमें उपहारों का आदान प्रदान और जोड़े का कानूनी रूप से एक होना शामिल होता है। यह समारोह मसीह के न्यायासन के बाद होता है, जहां प्रभु ने अपने अनुयायियों को अपनी अनुग्रह की भेंटों से पुरस्कृत किया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। तो हम यहाँ इस समारोह में दुल्हन को देखते हैं जो ऐसे वस्त्र पहने हुए है जो उसके धर्मी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि न्यायासन रैप्चर के तुरंत बाद होता है, विवाह समारोह भी स्वर्ग में क्लेश काल के दौरान होगा और हमारे वस्त्र वे इनाम दर्शाते हैं जो यीशु ने हमें दिए हैं। अब इन सब के बाद एक विशेष विवाह भोज है जिसका उल्लेख यूहन्ना यहाँ पद 9 में करता है। एक स्वर्गदूत एक अनोखा आशीर्वाद देता है, कहता है, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। तो इस विवाह समारोह के निमंत्रण सूची में कौन कौन है? खैर, यह कलीसिया नहीं हो सकती, क्योंकि कलीसिया ही दुल्हन है। हम तो यही आशा करेंगे कि दुल्हन को विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये आमंत्रित अतिथि सभी पुराने नियम के विश्वासियों को शामिल करते हैं। मैं उन लोगों से सहमत हूं जो विवाह भोज को सहस्राब्दी राज्य की शुरुआत में रखते हैं, जब मसीह लौटेंगे, ताकि हर पुराने नियम, हर नए नियम और हर क्लेश काल के विश्वासी इस विवाह उत्सव भोज का आनंद ले सकें। यह दृश्य बहुत ही आनंदमय है। यह बहुत ही महिमामय है। यह इतना भव्य है कि वास्तव में यूहन्ना अभिभूत हो जाता है। वह यहाँ स्वर्गदूत के चरणों में गिरकर उसकी उपासना करने लगता है और स्वर्गदूत को यूहन्ना से पद 10 में कहना पड़ता है, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे उन भाइयों के साथ एक सहकर्मी हूं जो यीशु की गवाही थामे हुए हैं। अब इसके साथ इस अध्याय में यूहन्ना का ध्यान मसीह की इस शक्तिशाली वापसी पर केंद्रित है, न कि बादलों में कलीसिया को उठा लेने के लिए, बल्कि कलीसिया के साथ पूरी तरह पृथ्वी पर आने के लिए। मुझे लगता है कि वह यहाँ पद 11 में कुछ हाँफते हुए लिख रहा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो, एक श्वेत घोड़ा था। जो उस पर बैठा है उसे विश्वास योग्य और सच्चा कहा जाता है और वह धर्म में है। वह न्याय करता है और युद्ध करता है। मैं आपको बता दूं, मसीह दूल्हा नहीं है जो अपनी दुल्हन कलीसिया और सभी उद्धार पाए लोगों के साथ लौट रहा है। वह यहाँ विजयी राजा और पृथ्वी के न्यायाधीश के रूप में आ रहा है। यहाँ उसे पद 12 में वर्णित किया गया है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। अब यह समझना सहायक होगा कि एक डायडेम ठोस मुकुट नहीं था। यह एक कपड़े का सिर पर बांधने वाला पट्टा था, लगभग 2 इंच चौड़ा। इस पर आमतौर पर शाही रत्न और अन्य प्रतीक चिन्ह लगाए जाते थे। हम इतिहास से जानते हैं कि मिस्र के फिरौन ने मसीह के जन्म से 160 वर्ष पहले एंटियोक को हराने के बाद अपने सिर पर 2 डायडेम पहनना शुरू कर दिया था। एक मिस्र का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा एशिया पर उसके शासन का। अब यह तथ्य कि मसीह कई डायडेम पहन रहा है, यह दर्शाता है कि वह संसार के सभी राज्यों का शासक है। हमें यहाँ बताया गया है कि वह एक वस्त्र पहने हुए है, पद 13, जो खून में डूबा हुआ है। यह उसके अरमागेद्दोन की लड़ाई में विजय को दर्शाता है, जहां खून 6 फीट ऊंचा और 200 मील तक बहा था। उसके शत्रुओं का खून सचमुच उसके वस्त्रों पर छिटका हुआ है और संभवतः इसके साथ साथ अन्य रेगिस्तानी युद्ध और विजय भी हुई हैं। तो यूहन्ना हमें बताता है कि मसीह की विजयी वापसी में उसके साथ कौन है। पद 14
हमें बताता है स्वर्ग की सेनाएं जो शुद्ध और उज्ज्वल मलमल के वस्त्रों में सजी थीं, सफेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे आ रही थीं। तो प्रियजनों, वह आप और मैं हैं। अब हम प्रभु के साथ इसलिए नहीं सवार हो रहे हैं कि उसकी विजय में उसकी मदद करें। वह तो बस एक वचन बोलेगा, पद 15 में संकेत है, और सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास है राजाओं के राजा का अपने सफेद घोड़े पर आगमन। यहाँ हमें उसके साथ सफेद घोड़ों पर सवार दिखाया गया है। प्रियजनों, इस दृश्य को आत्मिक रूप आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो मैं इस महान दिन पर सफेद घोड़े की सवारी करने को उत्साहित हूं। आखिरी बार जब मैंने घोड़े की सवारी की थी तो उसने मुझे गिरा दिया था। असल में मैं खुद गिर गया था, पर दूसरी तरह कहना वीरता भरा लगता है। खैर, यहां ऐसा नहीं होगा। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम सब स्वर्ग से धरती पर युद्ध करने के लिए इस धीमी गति से उतरते हुए दौड़ रहे हैं। अब आर्मगेडन की लड़ाई शुरू होने से पहले ही यीशु यहां 17वें पद में आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को बुलाते हैं, आओ परमेश्वर के महान भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ ताकि मांस खा सको। यह मांस उस विशाल सेना का होगा जिसका नेतृत्व मसीह विरोधी कर रहा है। प्रभु पहले से ही जानते हैं कि कौन जीतने वाला है, लेकिन यह वास्तव में दुखद है, यह विडंबना है। प्रियजनों, जो लोग प्रभु के विवाह भोज में भाग लेंगे, यानी विश्वासियों, वे उस भोज में शामिल होंगे। जो लोग प्रभु के विरुद्ध मार्च करेंगे, वे इन सभी गिद्धों के लिए भोज बन जाएंगे। अब 19वें और 20वें पद के बीच, उन दोनों पदों के बीच की उस छोटी सी खाली जगह में युद्ध शुरू होता है और खैर समाप्त भी हो जाता है। बस उतना ही समय लगा। अब हम लूका अध्याय 16 से जानते हैं कि इन पराजित शत्रुओं की आत्माएं, जिन्हें प्रभु के वचन से मारा गया, उनकी आत्माएं तुरंत हेडीज नरक में चली जाती हैं, जहां वे अपने अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। और वह न्याय अब यहां आगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वर्णित किया गया है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, पशु यानी मसीह विरोधी और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता। पद 20 हमें बताता है कि उन्हें जीवित ही आग और गंधक से जलती हुई झील में फेंक दिया गया। ये वही स्थान है जहां अनंत काल तक यातना होती है। अब विश्वासियों के लिए समय रेखा पूरी हो चुकी है। आपके पास उठा लिए जाने की घटना पुनरुत्थान और पुनर्मिलन है। आप मसीह के साथ लौटते हैं। अब आपके पास पृथ्वी पर मसीह का राज्य है। अब कलीसिया के लिए यूहन्ना उसका वर्णन करता है, संघर्ष के दिन समाप्त हो गए हैं, अस्वीकृति और उत्पीड़न के दिन भी, ये दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग में महान गायक मंडली यहां पहले से ही गा रही है। अध्याय 19 में हालेलुया, उद्धार और महिमा और शक्ति हमारे परमेश्वर की है। लेकिन हम आज के लिए यहीं रुकेंगे। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।